रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्य करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम भी जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ भी थी। जब रावण द्वारा माता सीता का हरण करने की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का पूरी तरह से विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। मंदोदरी चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन्हीं प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें ताकि हमारे आने वाले आगे की वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थी मंदोदरी? मित्रों, हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले ही थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मथुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आईं तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दे डाला और उन्होंने कहा, तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मथुरा काफी ज्यादा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय पर तुम अपने श्राप से बिल्कुल मुक्त हो जाओगी। जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढकी रूपी मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गईं, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ा हुआ था और वह उनकी नजर में आ गया। जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उनके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन की एक ओर से दूसरी ओर छलांग लगाकर उछलकर उस साइड पहुंच गई। सांप भी उसके पीछे मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरी छोर जाने पर उसका बहुत बुरा हाल हुआ। आप सभी को बताते हैं, दुर्भाग्य से वह सांप फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु वह मेढकी यानी कि मथुरा को ये चिंता सताने लगी, जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे इस खीर को खाएंगे तो जहरीले सांपों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा ये हरगिज भी बिल्कुल नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए। इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूदकर मथुरा ने अपनी जान गंवा दी। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को फैला दिया। खीर फैलाने के बाद उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सभी ऋषि तुरंत समझ गए, इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। मेढकी के स्नेह को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा मेढक की काया से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने उस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी ईमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में स्वीकार करके गोद ले लिया। उन्होंने मथुरा का ही नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया था। अगर हम बात करें कि मंदोदरी के पिता मायासुर की, तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक
वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पति हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय नजर मंदोदरी पर उसकी पड़ती है। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं थीं। लेकिन रावण के बर्ताव को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। वह दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली इंसान हो। उस समय रावण ही एक ऐसा पुरुष था जो धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होने के बावजूद भी उसने मंदोदरी को ये वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिन्होंने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जनश्रुतियों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी कहीं न कहीं हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मौत एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में मंदोदरी को फंसाकर इस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। हासिल करके उसे चुरा भी लिया था हनुमान जी ने। और मित्रों, बाण की मदद से जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह से परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम तो दोस्तों फिर आप सभी जानते ही हैं। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था, तो उसने रावण को माँ सीता को राम को सौंपने के लिए कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गईं और रावण के शव को देखकर वह तेज आवाजें निकालकर रोने लगी। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करते देख प्रभु श्री राम को अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में बंद कर लिया था। बहुत दिनों तक एक कमरे में वह कैद रहने के बाद बाहर आती हैं और उन्होंने फिर विभीषण से विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है ये सब बातें गलत हैं, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती और बेहुदा बात के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा विद्वानों का कहना है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।